यह कहानी है अकबर और उनके सबसे चहेते और बुद्धिमान मंत्री बीरबल की। कहानी बीरबल की चतुराई और अकबर का इम्तिहान। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और कुछ मनोरंजन की तलाश में थे। उन्होंने सोचा कि क्यों न बीरबल से कुछ ऐसा सवाल किया जाए जो उसे उलझा दे। अकबर अक्सर बीरबल की चतुराई की परीक्षा लेते थे और बीरबल हर बार अपनी समझदारी से बादशाह को प्रभावित कर देते थे। अकबर ने दरबार में बैठे सभी मंत्रियों से कहा, मैं तुम सबसे एक सवाल पूछने जा रहा हूं। जो इसका सही उत्तर देगा उसे इनाम मिलेगा। सवाल यह है कि दुनिया की सबसे अनमोल चीज क्या है। सभी दरबारी आपस में विचार करने लगे। कुछ बोले सोना, कुछ बोले हीरे मोती, तो कुछ ने कहा अच्छा स्वास्थ्य। बीरबल चुपचाप अकबर की बात सुन रहा था। अकबर ने देखा कि बीरबल कुछ नहीं बोल रहा, तो उन्होंने उससे कहा, बीरबल तुम क्या सोचते हो? तुम्हारे हिसाब से दुनिया की सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आपके सवाल का उत्तर मैं जरूर दूंगा, पर इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने सहमति देते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि तुम क्या लेकर आते हो। बीरबल की योजना। अगले 3 दिनों तक बीरबल गहन विचार में रहा। तीसरे दिन वह एक योजना बनाकर अकबर के पास पहुंचा। उसने बादशाह से कहा, जहां पनाह, दुनिया की सबसे अनमोल चीज को आपके सामने दिखाने के लिए मुझे महल के बाहर का थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी और उनके साथ कुछ खास दरबारियों को लेकर चल पड़े। बीरबल ने अकबर को लेकर शहर के एक साधारण से हिस्से में पहुंचा। वहां एक गरीब किसान अपनी मेहनत की कमाई से अपने परिवार को पाल रहा था। वह किसान अपने छोटे बच्चों को प्यार से खाना खिला रहा था और उसकी पत्नी अपने पति को देख मुस्कुरा रही थी। इस नज़ारे को देखकर अकबर हैरान हो गए। बीरबल का जवाब। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, जहां पनाह, यही है दुनिया की सबसे अनमोल चीज, एक परिवार का प्यार और संतोष। ये किसान और उसका परिवार बेहद गरीब हैं, परंतु उनके दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार और संतोष है। नहीं वे सोने चांदी के लिए तरस रहे हैं और न ही उन्हें महल के ऐश्वर्य की कोई लालसा है। यही सच्ची अनमोलता है। अकबर बीरबल के जवाब से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें समझ में आया कि धन दौलत से बढ़कर प्यार और संतोष ही इंसान को सच्ची खुशी दे सकते हैं। उन्होंने बीरबल की चतुराई और ज्ञान की सराहना की और उसे इनाम दिया। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में धन और वैभव से भी अधिक मूल्यवान चीजें होती हैं, परिवार का प्रेम, संतोष और सच्ची खुशी। कहानी बीरबल की समझदारी और 3 सवाल। एक बार बादशाह अकबर के मन में विचार आया कि क्यों न बीरबल की बुद्धिमानी को चुनौती दी जाए। उन्होंने दरबार में एक कठिन सवाल रखा और बीरबल से कहा, बीरबल तुम्हें 3 सवालों का जवाब देना होगा। अगर तुमने सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें ढेरों इनाम दूंगा, लेकिन अगर गलत हुआ तो सजा भी मिलेगी। बीरबल ने हामी भरते हुए कहा, जहां पनाह, आप सवाल पूछें। अकबर ने पहला सवाल पूछा, बीरबल बताओ इस दुनिया में सबसे बड़ा सच क्या है? बीरबल ने बिना देर किए जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे बड़ा सच यह है कि हर व्यक्ति को एक दिन मरना है। यह ऐसी सच्चाई है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। अकबर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, क्योंकि यह जवाब बिल्कुल सही था। इसके बाद अकबर ने दूसरा सवाल पूछा, ठीक है, अब बताओ कि इस दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सबसे मीठी चीज इंसान की नींद है। चाहे वह अमीर हो या गरीब, जब वह गहरी नींद में होता है तो सारी दुनिया की खुशियां उसे महसूस होती हैं। अकबर को यह जवाब भी पसंद आया,
क्योंकि वह जानते थे कि नींद का सुख हर किसी के लिए अनमोल होता है। अब अकबर ने तीसरा और सबसे कठिन सवाल पूछा, बीरबल, अब बताओ कि इस दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है। बीरबल ने कुछ क्षण सोचते हुए कहा, जहांपनाह, सबसे मूल्यवान चीज इंसान का आत्मसम्मान है। यदि किसी के पास आत्मसम्मान है तो वह किसी भी परिस्थिति में अपने को छोटा नहीं समझता। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, आत्मसम्मान ही उसे आगे बढ़ने का हौसला देता है। अकबर ने बीरबल के जवाबों की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने सचमुच साबित कर दिया कि तुम बुद्धिमान हो। तुम्हारे जवाबों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। अकबर ने बीरबल को ढेर सारा इनाम दिया और उसकी चतुराई का फिर से लोहा माना। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में सबसे बड़ा सच मृत्यु है, सबसे मीठी चीज नींद है और सबसे मूल्यवान चीज आत्मसम्मान। धन दौलत के अलावा भी ऐसी कई चीजें हैं जो इंसान को खुशी और संतोष दे सकती हैं। कहानी, बीरबल और ऊंट की गर्दन का सवाल। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में कुछ दरबारियों ने मिलकर बीरबल को नीचा दिखाने की योजना बनाई। उन्हें बीरबल से जलन होती थी क्योंकि अकबर हमेशा उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करते थे। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, हम सब मानते हैं कि बीरबल बुद्धिमान है, लेकिन क्या यह सच नहीं कि बीरबल को भी हर चीज का जवाब नहीं पता होगा। अकबर ने सोचा कि क्यों न बीरबल से कुछ ऐसा सवाल पूछा जाए जिससे उसकी चतुराई का फिर से प्रमाण मिले। अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों होती है। बीरबल समझ गया कि यह सवाल अकबर ने उसकी बुद्धिमानी को परखने के लिए पूछा है। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, मैं इसका जवाब अवश्य दूंगा, पर इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने सहमति देते हुए कहा, तुम्हें 3 दिन का समय मिलता है। 3 दिन बाद तुम दरबार में इस सवाल का जवाब दोगे। बीरबल की योजना। बीरबल ने अपनी योजना बनाई। उसने तीसरे दिन अकबर और सभी दरबारियों को शहर के बाहर एक जगह चलने का अनुरोध किया। अकबर और दरबारी उसके साथ गए। वहां एक जगह ऊंट खड़ा था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, ऊंट की गर्दन टेढ़ी है क्योंकि यह स्वभाव से है और यही इसकी विशेषता है। इसे सीधा करने की कोशिश की जाए तो यह ठीक नहीं होगा। फिर बीरबल ने एक नौकर को बुलाया और उसे आदेश दिया, ऊंट की गर्दन सीधी करो। नौकर ने बहुत प्रयास किया, लेकिन ऊंट की गर्दन सीधी नहीं हुई। बीरबल ने कहा, यह ऊंट की प्रकृति है कि उसकी गर्दन टेढ़ी होती है। इसे सीधा करना असंभव है, चाहे हम कितना भी प्रयास कर लें। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने बीरबल के उत्तर से प्रभावित होकर कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि हर चीज का जवाब देने का तुम्हारा तरीका सबसे अलग और अद्भुत है। तुमने बुद्धिमानी से समझाया कि ऊंट की गर्दन टेढ़ी होने का कारण उसकी प्रकृति है, जिसे बदला नहीं जा सकता। अकबर ने बीरबल को ढेर सारा इनाम दिया और उसकी समझदारी की एक बार फिर से सराहना की। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हर प्राणी की अपनी प्राकृतिक विशेषताएं होती हैं, जिन्हें बदलना संभव नहीं। हमें लोगों को उनकी प्रकृति के साथ स्वीकार करना चाहिए और उसी के अनुरूप उनके साथ व्यवहार करना चाहिए।